मुरादी रोड खसरा नंबर 279 की लगभग 400-500 बिल्डिंगों को तोड़ने का ऑर्डर आया है और इसके लिए इस इलाके में ये नोटिस लगाए गए हैं। इस नोटिस को देखिए। इस नोटिस में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को ऑर्डर दिया था कि खसरा नंबर 279 से तमाम स्ट्रक्चर को हटाया जाए। अगर डीडीए लैंड है, डीडीए अपना बोर्ड लगाती, ना कोई खरीदता ना बनाता। और आज 60 साल 70 साल के बाद से आप बाहर निकल के आ रहे हो कि हमारी जमीन नहीं है। ये है हाउस इलाके से एक और खौफनाक और खतरनाक खबर सामने आई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के जरिए से जो नोटिस भेजा गया था, उसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन ये खबर उससे भी ज़्यादा दर्दनाक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर दिल्ली के मुरादी रोड खसरा नंबर 279 की लगभग 400-500 बिल्डिंगों को तोड़ने का ऑर्डर आया है और इसके लिए इस इलाके में ये नोटिस लगाए गए हैं। इस नोटिस को देखिए। इस नोटिस में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को ऑर्डर दिया था कि खसरा नंबर 279 से तमाम स्ट्रक्चर को हटाया जाए। अब सवाल यह है, क्या बटला हाउस निशाने पर आ गया है? कभी उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग नोटिस देता है, कभी डीडीए नोटिस लगाता है कि 15 दिनों के अंदर खसरा नंबर 279 को खाली कर दिया जाए। लेकिन ये जो इलाका है, आप इन बिल्डिंगों को देखिए, इन दुकानों को देखिए, इन घरों को देखिए, इनमें रहने वाले इन लोगों को देखिए। ये एक दो नहीं है, 400 बिल्डिंग में लगभग कई हजार लोग रहते हैं और कई हजार लोगों के आशियाने अब निशाने पर आ गए हैं। अब देखिए क्या होता है, लोग हवाला दे रहे हैं कि वो लंबे समय से रहते हैं। और नोटिस की लगी है, जो अब इस नोटिस के हिसाब से हम कोर्ट जा सकते हैं, और तो कोई रास्ता नहीं हमारे पास। हम तो कोर्ट जाएंगे, उसके बाद कोर्ट पर इसका करेंगे जो भी इसका रास्ता। और सर दूसरा सवाल ये, अगर हम ये जानना चाहें, ये जो नोटिस आज लगाई उन्होंने, आपके हिसाब से कितने घर, कितनी फैमिली उसकी जद में आ जाएगी? यहाँ से नोटिस, वो बारात घर से लेकर के यहाँ तक जो नोटिस लगी है, वो कम से कम तो 150 मकान आएंगे। और अगर हर घर में अगर 5 आदमी भी आप लगा लो तो कई हजार आदमी यहाँ रह रहे हैं। और आज का नहीं, 50-60 साल की पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे। तो जब ये नगर नाला पहले बह रहा था तो फिर आपने बनने क्यों दिया? ये तो डीडीए की कमी है ना। अगर डीडीए लैंड है, डीडीए अपना बोर्ड लगाती, ना कोई खरीदता ना बनाता। और आज 60 साल 70 साल के बाद से आप बाहर निकल के आ रहे हो कि हमारी जमीन नहीं है। ये है। तो सर मैं आपको प्लीज मुझे ये बता दीजिए, अभी ये घर में देख रहा हूँ, इतना स्टैंडर्ड घर बना हुआ है, ये वाला बहुत बेहतरीन घर बना हुआ है। ज्यादातर मैंने देखा कि वो स्टैंडर्ड बना हुआ है, इतने सालों से बना हुआ है। तो कभी चूंकि आप डब्ल्यू में हैं, तो कभी आपको ये टेंशन रहती थी दिल में, क्या ये डीडीए की जमीनें आ सकते हैं? आपको लगा नहीं हम लोग सही जगह पे, कुछ नहीं होगा? नहीं, आज तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि हमें भी 35 साल हो गया यहाँ पर रहते हुए ब्लॉक में। हम आज तक तो ये नहीं पता कि यहाँ नाला भी बह रहा होगा, हमें ये नहीं पता था। ये तो अब निकल के आ रहा है, देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं आज तक नाला। नाले का मतलब ही नहीं, जब आप सीवर डाल रहे हैं पूरे मुरादी रोड पे, सीवर लाइन डली हुई है, अब नाला कहाँ से आ गया? अगर नाला था तो आपको पहले उसको बैन लगाना था, मकान बनना नहीं चाहिए था। मकान बनाने के लिए तो भाई पुलिस भी है उसमें, एमसीडी भी है, डीडीए वैसा भी है, उनको मिला और अपना तो मकान बना लीजिए। अब आज टूट रहा है तो कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए दोस्तों, और कभी भी इस तरह का नोटिस नहीं आया। लेकिन इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है देखिए। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि खसरा नंबर 279 में जो भी इंक्रोचमेंट है, जो भी घर है, जो बिल्डिंगें हैं, जो मकान है, उन सबको खाली कर दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो 11 जून से अतिक्रमण के खिलाफ, गैरकानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डीडीए को डायरेक्शन दिया गया है कि खसरा नंबर 279 में जो भी इंक्रोचमेंट है, जो डीडीए की लैंड है, उसको पूरे तरीके से खाली करा लिया जाए। अब हजारों लोगों के जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गई है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा डेमोलेशन जिस तरह का ऑर्डर आया है, उससे पूरे इलाके में पहले से ही
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के नोटिस से हड़कंप मचा हुआ था, जिसमें 100 से ज़्यादा बिल्डिंगें निशाने पर आ रही थी। और अब ये इस तरह का डीडीए का जो नोटिस आया है, इसमें 400 से 500 बिल्डिंगों का जो है कह सकते हैं उस पर डिमोलिशन का खतरा है। तो कुल मिलाकर हजारों लोगों का घर छीनने का जो है खतरा पैदा हो गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में मानवता को देखेगा या फिर इन लोगों के घरों को डेमोलिश कर दिया जाएगा? आखिर 11 जून के बाद क्या होगा? क्या लोग कोर्ट जाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या मुस्लिम बहुल इलाके में ही जो तमाम स्ट्रक्चर हैं क्या वही गैर कानूनी हैं? अभी लगातार दिल्ली में हर तरफ बुलडोज़र और डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। खिजराबाद में कार्रवाई हुई और उसके बाद मदनपुर खादर में कार्रवाई हुई। बटला हाउस में एक नहीं दो नोटिस लगा दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या जब ये बिल्डिंगें बन रही थी, क्या उस वक्त इनको नहीं रोका जाना चाहिए था? वो कौन अफसर थे जिन्होंने इन बिल्डिंगों को बनाया? और वो कौन अफसर थे, अधिकारी थे जिन्होंने इसको बनने दिया? वो कौन सा प्रशासन था जो इन पर रोक नहीं लगा पाया? अब ये लोग अपनी अपनी बिल्डिंगों में अपने अपने घर में घर खरीद के रह रहे हैं। बेचने वालों ने फ्लैट बेच दिए, बिल्डिंगें बनाने वालों ने, बिल्डरों ने बिल्डिंग बनाई और बेचकर पैसा बनाकर चले गए। अब ये आम लोग हैं जिनके घर अब खतरे में हैं। मुरादी रोड खसरा नंबर 279 की लगभग 400-500 बिल्डिंगों को तोड़ने का ऑर्डर आया है और इसके लिए इस इलाके में ये नोटिस लगाए गए हैं। इस नोटिस को देखिए, इस नोटिस में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को ऑर्डर दिया था कि खसरा नंबर 279 से तमाम स्ट्रक्चर को हटाया जाए। अगर डीडीए लैंड है, डीडीए अपना बोर्ड लगाती, ना कोई खरीदता ना बनाता। और आज 60 साल 70 साल के बाद से आप बाहर निकल के आ रहे हो कि हमारी जमीन नहीं है। ये है हाउस इलाके से एक और खौफनाक और खतरनाक खबर सामने आई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के जरिए से जो नोटिस भेजा गया था, उसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन ये खबर उससे भी ज़्यादा दर्दनाक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर दिल्ली के मुरादी रोड खसरा नंबर 279 की लगभग 400-500 बिल्डिंगों को तोड़ने का ऑर्डर आया है और इसके लिए इस इलाके में ये नोटिस लगाए गए हैं। इस नोटिस को देखिए, इस नोटिस में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को ऑर्डर दिया था कि खसरा नंबर 279 से तमाम स्ट्रक्चर को हटाया जाए। अब सवाल यह है, क्या बटला हाउस निशाने पर आ गया है? कभी उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग नोटिस देता है, कभी डीडीए नोटिस लगाता है कि 15 दिनों के अंदर खसरा नंबर 279 को खाली कर दिया जाए। लेकिन ये जो इलाका है, आप इन बिल्डिंगों को देखिए, इन दुकानों को देखिए, इन घरों को देखिए, इनमें रहने वाले इन लोगों को देखिए। ये एक दो नहीं है, 400 बिल्डिंग में लगभग कई हजार लोग रहते हैं और कई हजार लोगों के आशियाने अब निशाने पर आ गए हैं। अब देखिए क्या होता है, लोग हवाला दे रहे हैं कि वो लंबे समय से रहते हैं। और नोटिस की लगी है, जो अब इस नोटिस के हिसाब से हम कोर्ट जा सकते हैं, और तो कोई रास्ता नहीं हमारे पास। हम तो कोर्ट जाएंगे, उसके बाद कोर्ट पर इसका करेंगे जो भी इसका रास्ता। और सर दूसरा सवाल ये है, अगर हम ये जानना चाहें जी, कि जो नोटिस आज लगाई उन्होंने, जी। आपके हिसाब से कितने घर, कितनी फैमिली उसकी जद में आ जाएगी? यहाँ से नोटिस, वो बारात घर से लेकर के यहाँ तक जो नोटिस लगी है, वो कम से कम तो 150 मकान आएंगे। और अगर हर घर में अगर 5 आदमी भी आप लगा लो तो कई हजार आदमी हैं रह रहे हैं। और आज का नहीं, 50-60 साल की पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे। तो जब ये नगर नाला पहले बह रहा था तो फिर आपने बनने क्यों दिया? ये तो डीडीए की कमी है ना। अगर डीडीए लैंड है, डीडीए अपना बोर्ड लगाती, ना कोई खरीदता ना बनाता। और आज 60 साल 70 साल के बाद से आप बाहर निकल के आ रहे हो कि हमारी जमीन नहीं है। ये है। तो सर मैं आपको प्लीज एक चीज मुझे ये बता दीजिए, अभी ये घर मैं देख रहा हूँ, इतना स्टैंडर्ड घर बना हुआ है, ये वाला बहुत बेहतरीन घर बना हुआ है। ज्यादातर मैंने देखा है कि वो स्टैंडर्ड बना हुआ है, इतने सालों से बना हुआ है। तो कभी चूंकि आप WA में हैं, कभी आपको ये टेंशन रहती थी दिल में
क्या ये डीडीए की जमीन है आ सकते हैं? आपको लगा नहीं हम लोग सही जगह पे, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, आज तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि हमें भी 35 साल हो गया यहाँ पर रहते हुए इस ब्लॉक में। हम आज तक तो ये नहीं पता कि यहाँ नाला भी बह रहा होगा, हमें ये नहीं पता था। ये तो अब निकल के आ रहा है। कभी देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं आज तक नाला। नाले का मतलब ही नहीं, जब आप सीवर डाल रहे हैं पूरे मुराजी रोड पे, सीवर लाइन डली हुई है, अब नाला कहाँ से आ गया? अगर नाला था तो आपको पहले उसको बैन लगाना था, मकान बनना नहीं चाहिए था। मकान बनाने के लिए तो भाई पुलिस भी है उसमें, एमसीडी भी है, डीडीए वैसा भी है, उनको मिला और अपना तो मकान बना लीजिए। अब आज टूट रहा तो कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए दोस्तों, और कभी भी इस तरह का नोटिस नहीं आया। लेकिन इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, देखिए इस नोटिस में लिखा हुआ है कि खसरा नंबर 279 में जो भी इंक्रोचमेंट है, जो भी घर है, जो बिल्डिंगें हैं, जो मकान है, उन सबको खाली कर दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो 11 जून से अतिक्रमण के खिलाफ, गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डीडीए को डायरेक्शन दिया गया है कि खसरा नंबर 279 में जो भी इंक्रोचमेंट है, जो डीडीए की लैंड है, उसको पूरे तरीके से खाली करा लिया जाए। अब हजारों लोगों के जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गई है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा डेमोलेशन जिस तरह का ऑर्डर आया है उससे पूरे इलाके में पहले से ही सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के नोटिस से हड़कंप मचा हुआ था, जिसमें 100 से ज़्यादा बिल्डिंगें निशाने पर आ रही थी। और अब ये इस तरह का डीडीए का जो नोटिस आया है, इसमें 400 से 500 बिल्डिंगों का जो है कह सकते हैं उस पर डिमोलेशन का खतरा है। तो कुल मिलाकर हजारों लोगों का घर छीनने का जो है खतरा पैदा हो गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में मानवता को देखेगा या फिर इन लोगों के घरों को डेमोलिश कर दिया जाएगा? आखिर 11 जून के बाद क्या होगा? क्या लोग कोर्ट जाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या मुस्लिम बहुल इलाके में ही जो तमाम स्ट्रक्चर हैं क्या वही गैर कानूनी हैं? अभी लगातार दिल्ली में हर तरफ बुलडोज़र और डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। खिजराबाद में कार्रवाई हुई और उसके बाद मदनपुर खादर में कार्रवाई हुई। बटला हाउस में एक नहीं दो दो नोटिस लगा दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या जब ये बिल्डिंगें बन रही थी, क्या उस वक्त इनको नहीं रोका जाना चाहिए था? वो कौन अफसर थे जिन्होंने इन बिल्डिंगों को बनाया? और वो कौन अफसर थे, अधिकारी थे जिन्होंने इसको बनने दिया? वो कौन सा प्रशासन था जो इन पर रोक नहीं लगा पाया? अब ये लोग अपनी अपनी बिल्डिंगों में, अपने अपने घर में घर खरीद के रह रहे हैं। बेचने वालों ने फ्लैट बेच दिए, बिल्डिंगें बनाने वालों ने, बिल्डरों ने बिल्डिंग बनाई और बेचकर पैसा बनाकर चले गए। अब ये आम लोग हैं जिनके घर अब खतरे में हैं।